भक्तों, आज की इस वीडियो में तुलसी की लकड़ी का ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। आपका जो भी काम है, जो व्यापार है और जो भी नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देखिए, तुलसी का पौधा जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। माँ तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही श्री हरि विष्णु का भोग पूरा होता है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग स्वीकार भी नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलता है और तुलसी के उपाय करने से आप महाधनी भी बनते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है। और तुलसी मैया के जितने भी उपाय आप करेंगे, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये तो श्री हरि विष्णु ही तय करते। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और कैसे आपको करने हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपके अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपके भाग्य को चमकाए भी और आप महाधनी बनने के साथ साथ धन संपदा इतनी प्राप्त कर लेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुलसी की जो सूखी वाली लकड़ी होती है, जो पौधा तुलसी का सूख जाता है, थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डालनी है सूखी हुई और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। इस उपाय को आप करिए और देखिए आपके पास पैसा कैसे आता है। आप शुक्रवार या फिर गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, धन भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में चाहे जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत बार होता है घर में नजर लग गई है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे को ही नजर लग गई है, पैसा नहीं आ रहा है, काम को नजर लग गई है, व्यापार को नजर लग गई है, कभी कभी तो व्यक्तियों को ही नजर लग जाती है। जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, अच्छा खासा काम भी बेकार होने लगता है। तो ये सारी चीजें जब घर में होती हैं तो हमेशा ऐसे घर में धन की कमी होती ही है, क्योंकि ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जो है ना कहीं रुष्ट हो जाती हैं। अब जो उपाय आपको बता रहे हैं आप करिए। तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, एक छोटा जल लेना है, एक छोटा लोटा का जल लेना है, उस लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल देनी है और 2 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं, वो पत्ते भी आप उसी लोटे के अंदर डाल देंगे। तुलसी के पत्तों से और लकड़ी, तुलसी की लकड़ी से दोनों को साथ में पकड़ लेंगे हाथ से। इससे आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से जितने भी धन से जुड़ी समस्याएं घर में है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में पैसा रुक नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं घर से तुरंत के तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तुलसी की सूखी लकड़ी कितनी लेनी है? 7 लेनी है। सूखी छोटी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। पीला रंग क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर 7 तुलसी की लकड़ी को आप रख देंगे, उसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब एक देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है अपने घर के मंदिर में, और जो तुलसी की 7 लकड़ी आपने ली है, जिसकी पोटली बनाई है, ये आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। और फिर ये पोटली आपको कहाँ टांगनी है? अपने घर के मुख्य द्वार पर, ऊपर की तरफ मुख्य दरवाजे पर। और एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, हरा भरा तुलसी का पौधा, वहां एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से आपको लगाना है और माँ तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है,
ऐसी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। हे तुलसी मैया, श्री हरि विष्णु आप पूरा कर देना। हे तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं, आप कहेंगी तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी माता से प्रार्थना कर लें। एक दीपक घर के मंदिर में लगा दे देसी घी का, और एक दीपक तुलसी के पौधे के पास, दोनों ही जगह दीपक गोल बाती का लगाना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो, तुरंत घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, घर में कोई निगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति घुस नहीं पाती है। तीसरी चीज, कभी आपके पैसे को, आपके घर को नजर नहीं लगती है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगे तो आप समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वो आसान उपाय। जब भी आप तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के द्वार में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपनी घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वो अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति और शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। भक्तों, नंबर 3, अगर तुलसी की मंजरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है ऐसा करने से करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, मतलब उसे दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। उसका जीवन सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा सीधे भगवान के चरणों में पहुंचती है। तुलसी की मंजरी में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि यह ईश्वर तक आपकी भक्ति और समर्पण को सीधे पहुंचा देती है। इसीलिए जब भी आप पूजा करें तुलसी की मंजरी को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि ये आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर की कृपा का अधिकारी बना देती है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां रखते हैं वहां पर रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करते, यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यही वो दिशा है जहां देवी देवताओं का वास होता है। इस दिशा में घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रभाव बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस स्थान को साफ सुथरा और पवित्र रखा जाए तो घर में सुख शांति अपने आप बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह कभी ना रुके तो एक छोटा सा उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। बस इतना करना है कि आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा रख दें। तुलसी माता को स्वयं माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया और जब ईशान कोण में स्थापित होती हैं तो पूरे घर में दिव्यता और संपन्नता का वास हो जाता है। सुबह या शाम के समय तुलसी को जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु या नारायण का स्मरण करें और मन में यही भाव रखें कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी की मंजरी यानी फूलों का हिस्सा जब इस दिशा में लगाया जाता है तो माना जाता है कि ये घर में धन के द्वार खोल देता है, बरकत लगातार बढ़ती चली जाती है। यह उपाय जितना सरल है उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। बस सच्चे मन से श्रद्धा के साथ इसे करें और देखिए धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। नंबर 6, अगर आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, धन नहीं टिकता है
आपको बस तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का गुच्छा लेना है और उसे अपने घर के बालकनी या छत के ऊपर उत्तर या पूर्व दिशा में किसी साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से मां तुलसी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से घर में धन की बरकत होने लगती है।